नमस्कार दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत, यूएसए, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, तपन चौरे फाउंडेशन और राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बिहाफ पर हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग भगवत गीता चैप्टर 6 आज पढ़ने जा रहे हैं। ये गीता सीरीज का 12th सेशन है। So just a quick recap and then we'll begin. First chapter talks about the problem statement. Problem statement के बारे में बात करता है, समस्या क्या है। सेकेंड चैप्टर गीता का उपनिषद सार कहा जा सकता है, गीता सार कहा जा सकता है, जहां बताया जाता है मैन ऑफ परफेक्शन की क्वालिटीज क्या होती हैं। लाइक वन इज सेल्फ कंट्रोल एंड सेकेंड इज समत्व, स्थिर बुद्धि और समत्व, इमोशनल बैलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। तीसरा चैप्टर टॉक्स अबाउट निष्काम कर्म, किस तरह से ये स्थिर बुद्धि और समत्व को प्राप्त किया जा सकता है, उसी को निष्काम कर्म कहा गया। ये थर्ड चैप्टर मूल रूप से इसके आसपास पिरोया गया। फोर्थ चैप्टर का मूल तत्व रहा अकर्म, अकर्म और निष्काम कर्म। थर्ड चैप्टर निष्काम कर्म, फोर्थ चैप्टर अकर्म। फिफ्थ चैप्टर में एक योगी के लिए किस प्रकार निष्काम कर्म किया जाना चाहिए और एक ज्ञानी को किस प्रकार अकर्म किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा चैप्टर 5 में हुई। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 उपासना योग है। चैप्टर 6 कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां आत्म बंधु की डेफिनेशन आती है। Who is the friend of self? ये इसीलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि दुनिया की पहली होलिस्टिक वेलनेस की परिभाषा इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलती है। ये इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उपासना का फाउंडेशन चैप्टर है। यहीं से उपासना योग लिफ्ट होता है। और ये इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गीता का पहला मोड़ है। अभी तक गीता कर्म योग पे बात करती है, पर 6th चैप्टर से गीता अंदर उतरती है, व्यक्ति के अंदर गहराइयों में उतरती है। इसलिए 6th चैप्टर की शुरुआत में भगवान रीअफर्म करते हैं, श्री कृष्ण रीअफर्म करते हैं अभी तक जो पढ़ाया उस सभी को। सो इट इज नॉट रिपीटेशन, इट इज रीअफर्मेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 6 की। देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ एलिवेशन। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझें कि जो हमारा मन है वो एक तालाब की तरह है और उस तालाब में एक हीरा अंदर कहीं पड़ा हुआ है और वो हीरा जो है वो हमारी शांति है। पर ये तालाब का पानी बड़ा गंदा है और उसमें बड़ी लहरें भी हैं। तो अब हमें अगर वो हीरा ढूंढना है उस अपने मन रूपी तालाब में, तो 3 चीजें चाहिए होंगी। पहली, कोई होना चाहिए जो हमें बताए कि इस तालाब के अंदर हीरा है, नहीं तो हमें पता कैसे पड़ेगा। एक तो इतनी लहरें हैं और पानी भी गंदा है। So there should be somebody who should tell us कि there is a diamond in the lake. So जो हमें बताता है उसी को हमने कहा शास्त्रम। शास्त्र या भगवत गीता, उपनिषद, वेद, ये वो शास्त्र हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपने अंदर ढूंढें। कुरान कहती है, उल्लेख आता है इस्लाम में कि जब गारे हिरा में मोहम्मद साहब तपस्या कर रहे थे तो जिब्राइल जो फरिश्ते हैं वो आए और उन्होंने कहा पढ़। उन्होंने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। जिब्राइल ने फिर से कहा पढ़, और ऐसा 2-3 बार जिब्राइल ने कहा पढ़, पढ़ उस परमात्मा के नाम पर, उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझे बनाया है। सो कोई होना चाहिए बताने वाला, तो जो बताने वाला हो उसको हमने शास्त्र कहा। तो चलिए, अब हमें पता पड़ गया कि पानी के अंदर हीरा है, पर हमें दिखेगा कैसे, इतना बड़ा तालाब है। तो सबसे पहली प्रक्रिया है क्लिंजिंग द वाटर, उस पानी को साफ करना। और इस पानी को साफ करने की प्रक्रिया को ही कर्म योग कहते हैं। इसी को हम कहते हैं चित्त शुद्धि। कर्म योग का मतलब राइट एक्शन विथ राइट एटीट्यूड, सही नजरिए से दुनिया को देखना। इसी कोरोना महामारी के समय कुछ लोग बड़े व्यथित हैं और कुछ लोग उतने ही शांत और उतने ही व्यवस्थित हैं जैसे पहले थे, क्योंकि उनके पास एक नजरिया है देखने का जो दूसरों के पास नहीं है।
यही सही नजरिया दुनिया को देखने का कहलाता है कर्मयोग, राइट एक्शन विथ राइट एटीट्यूड। राजा जनक के दरबार में एक बार बात हुई कि साम्राज्य का सबसे बड़े त्यागी को अवार्ड दिया जाना चाहिए। सबने एक सुर में ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम लिया कि वही सबसे बड़े त्यागी हैं। पर ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, मैं सबसे बड़ा त्यागी नहीं हूं। वहीं उनके साम्राज्य में एक बहुत बड़े साहूकार थे, बड़े सेठ थे। ऋषि याज्ञवल्क्य ने बोला कि इनको आप अवार्ड दीजिए सबसे बड़े त्यागी का, क्योंकि सबसे बड़े त्यागी ये हैं। वो साहूकार भी शर्मिंदा हुए। उन्होंने बोला, प्रभु मैंने तो कुछ त्यागा ही नहीं, मैं कैसे त्यागी, मेरे पास तो बड़ी संपत्ति है। देखिए, देखने का अंतर, डिफरेंस इन अप्रोच, एटीट्यूड का अंतर। ऋषि याज्ञवल्क्य ने बोला कि उस साहूकार को कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, त्यागने का महत्व त्यागी हुई वस्तु के महत्व पर निर्भर करता है। अब देखिए, मैंने त्यागा ही क्या है? मैंने पैसा त्यागा, संपत्ति त्यागी, घर त्यागा, प्रॉपर्टी त्यागी, बंगला त्यागा, ये सब तो फालतू की चीजें थी जो मैंने त्यागी। तो मेरे त्याग का कोई महत्व नहीं है। पर देखिए, आपने क्या त्यागा? आपने दिन का चैन त्यागा, आपने रात की नींद त्यागी, आपने धर्म त्यागा, आपने सुख त्यागा, आपने चैन त्यागा, आपने शांति त्यागी, आपने वैराग्य त्यागा। कितनी बड़ी बड़ी चीजें त्यागी हैं आपने, तो आज इतनी सारी संपत्ति इकट्ठी कर पाए। तो आपका त्याग निश्चित तौर पे मुझसे बड़ा है, क्योंकि त्यागी हुई वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण थी जो आपने त्यागी थी। सो राइट अप्रोच टू लुक एट द थिंग्स, दैट इज कर्म योग। इस पे विस्तार से चर्चा पिछले चैप्टर्स में हम कर चुके हैं। फिर एक बार जब हमने पानी साफ कर दिया, देखने का सही नजरिया विकसित कर लिया, उसके बाद पानी की जो लहरें हैं उन्हें भी शांत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लहरें रहेंगी तो हम साफ देख नहीं पाएंगे। स्टेबलाइज द वाटर। टू स्टेबलाइज द वाटर, जिसको हम कहते हैं चित्त स्थिति, उपासना योग की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने अंदर उतरें और मन को बिल्कुल शांत कर सकें, स्टेबलाइज कर सकें। हमने सुना एक महिला बड़ी परेशान थी। वो जैसे ही मंदिर में घुसी, उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा, बड़ी धार्मिक महिला थी, उन्होंने मंदिर के पुजारी को कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है ये देख के, जब भी मैं मंदिर आती हूँ नए नए लड़के आते हैं मंदिर में, वो सेल्फी खींचते रहते हैं। ये कोई तरीका है? मंदिर कोई सेल्फी की जगह है? मैं देखती हूँ कि लोग बैठे रहते हैं और बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है। भगवान में तो मन किसी का भी नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, ये जनरेशन कहाँ जाएगी? पुजारी को उससे पूछा कि अब मैं क्या करूं, मैं बड़ी परेशान रहती हूँ ये देख के। पुजारी ने बोला, माता जी मैं आपका दर्द समझ गया, समझता हूं, ये वेदना भी उचित है, पर इसका एक निदान है, अगर आप करना चाहें तो। माता जी ने बोला, बताइए। तो उन्होंने कहा कि बस आप ऐसा करें, कल सुबह जब आप मंदिर आए तो घर से एक लोटा पानी बिल्कुल लबालब भर के लाइएगा, पर यह ध्यान रखिएगा कि वो पानी एक बूंद भी कहीं छलके ना, सीधे भगवान पे ही अपन चढ़ाएंगे। बिल्कुल लबालब मटका भर के घर से लाइए, लोटा भर के घर से लाइए, पर पानी कहीं छलकना नहीं चाहिए। महिला ने बोला, बिल्कुल मैं ऐसा करूंगी। अगले दिन सुबह महिला ने लोटा भरा, बिल्कुल लबालब, कार में बैठी और बिल्कुल ड्राइवर को भी बोला, कार बिल्कुल धीरे चलाना। बिल्कुल उसकी नजर उस पर थी कि पानी कहीं छलक ना जाए। वो मंदिर उतरी, बिल्कुल पैर भी सधा सधा के उसने रखे कि कहीं पानी ना छलक जाए, और धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ी, और फिर मंदिर में गर्भगृह में पहुंची कि कहीं पानी ना छलक जाए, और फाइनली अंततः पानी बिना छलकाए डाल दिया, भगवान के ऊपर अर्पित कर दिया। उस महिला को पूछा पुजारी जी ने, ये आपने बड़ा महान कार्य किया है, अब ये बताइए कि आज आपको दिखे लोग मोबाइल पे बात करते हुए, सेल्फी लेते हुए, इधर उधर भ्रमण करते हुए मंदिर में? उस महिला ने बोला, अरे मुझे क्या दिखेगा, पूरे समय मेरा मन केवल इस पानी पे था कि कहीं पानी ना छलक जाए। तो पुजारी ने बोला, जिस प्रकार आप अगाध होके अपने मन को आपने इस पानी में लगाया है, बस इसी तरह अपने मन को परमात्मा में लगाइए, अपने आराध्य में लगाइए, अपने कार्य में लगाइए, अपनी पढ़ाई में लगाइए। आपको दुनिया में कोई बुराई नजर नहीं आएगी। दुनिया में बुराई नजर आना भी बड़ी फुर्सत का विषय है। जब हम अपने अंदर स्टेबलाइज कर लेते हैं तो दुनिया को देखने का नजरिया बदलना शुरू होता है। इसलिए जीसस ने कहा था, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। सो कर्म योग चित्त शुद्धि दे देता है, उपासना योग चित्त स्थिति दे देता है। अब वो तालाब हमें पता है उसमें हीरा है, गीता ने बता दिया, शास्त्रों ने बता दिया। हम पूरा पानी साफ है, पानी स्थिर है, हम ऊपर से देख पाएंगे और सीधे उस पीस या उस शांति रूपी हीरे को उठा लेंगे। इस शांति रूपी हीरे को उठाने को ही हम कहते हैं ज्ञान योग्यता या ज्ञान प्राप्ति, और इसी को ज्ञान योग कहते हैं।
तो कर्मयोग और उपासना योग से हम योगी बनते हैं, और योगी बनने के बाद हम सही शास्त्रों को सही ढंग से समझकर ज्ञान योग्यता प्राप्ति करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इसी ज्ञान को स्व आत्मानुभूति कहते हैं। और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट एक्सपीरियंस को उपासना के माध्यम से समझा जा सकता है। सो हम उपासना उसी का एक रास्ता है। ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दैट प्रिपेयर आवर माइंड रेडी टू अंडरस्टैंड ज्ञानम इज कॉल्ड योगा। हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार करती है, उसी को योग कहते हैं। सो अब आगे चैप्टर 6 में शुरुआत होती है। चैप्टर 6 वर्स 1, कौन है योगी और कौन है सन्यासी? भगवान कहते हैं कर्म फलम अनाश्रितः कर्म कार्य कर्म करोति। दो क्वालिटीज हैं योगी और सन्यासी की। वो कर्म फल पे आश्रित नहीं होता, अपने कर्म को करता है बिना फल पे आश्रित हुए। He doesn't demand कि जब तक लक्ष्य अचीव नहीं होगा तब तक मैं कर्म नहीं करूंगा। He does his best and leave the rest। नियत कर्म करता है, जो प्रिस्क्राइब्ड उसके कार्य हैं वो करता है, whatever is expected from him। So he is called योगी और सन्यासी। Verse 1, again I am telling you, it is reaffirmation। ये पिछले चैप्टर्स में इस पे बात हो चुकी है। इट इज जस्ट रीअफर्मेशन। वर्स 2 चैप्टर 6, एंड योगी और सन्यासी कौन नहीं है, इसको भी भगवान और स्पष्ट करते हैं। योगी या सन्यासी मतलब ज्ञानी। योगी और ज्ञानी कौन नहीं है? फर्स्ट, निरग्नि, जिसमें कोई अग्नि ना हो, जिसमें कोई फायर ना हो। सन्यासी डल नहीं होता, फायरी होता है। उसकी आवाज, उसकी सोच, उसके देखने का तरीका फायरी होता है। दूसरा, अक्रिय, जो अक्रिय हो, इन नॉन एक्शन वाला हो, डल हो, ऐसा भी नहीं होता सन्यासी। असन्यस्त संकल्प, और जिसमें बहुत ज्यादा बाउंडेड डिजायर्स हो, वो भी सन्यासी नहीं होता। तो भगवान ने फिर से बताया कि सन्यासी मतलब डल होना नहीं होता, कार्य छोड़ देना सन्यास नहीं होता। सन्यास होता है जब आप लगातार अपने कर्मों को करें अनासक्त होकर। जैसे एक छोटी सी आग को फूंक मारे तो हवा बुझा देती है, पर वही आग जब जंगल में लगती है तो हवा उसे भड़काती है। तो जब हमारे अंदर आग ज्यादा होती है ज्ञान की, योग की, तो अपने आप आसपास का वातावरण हमें और ताकतवर बनाता है। जब हम कमजोर होते हैं, जरा सी चुनौती आई, हम गीता पढ़ना बंद कर देंगे। जरा सी चुनौती आई, हम क्लास अटेंड करना बंद कर देंगे। और कई बार तो लोग भगवान को भी मानना बंद कर देते हैं। कई बार जरा सी चुनौती आई, लोग रिश्तों पे विश्वास खो देते हैं। पर जो वास्तव में योग में एस्टैब्लिश्ड होता है, जिसमें आग ज्यादा होती है, जितनी चुनौतियां आती हैं वो उतना और मजबूत होता है। वो चुनौतियां भी उनके लिए फायर का काम करती है, इट हेल्प्स। फिर भगवान ने फिर से रीस्टेट किया कि किसके लिए क्या बेहतर है। ये चैप्टर 5 में पहले भी बता चुके हैं किसके लिए क्या बेहतर है। सो वर्स 3 चैप्टर 6, कौन सा व्यक्ति ज्ञान योग करेगा और कौन सा व्यक्ति कर्म योग करेगा, फिर से बता रहे हैं। फॉर कॉमनर्स, वर्स 3 चैप्टर 6, फॉर कॉमनर्स हु विश टू अटेन योगा, उन लोगों के लिए जिनको अभी अपने तालाब को साफ करना है और स्थिर करना है। ऐसे लोग जिनका भी तालाब ही बड़ा अस्थिर है, मन बड़ा व्यथित है, मन परेशान रहता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे अभी उनको योग अचीव करना है, चित्त की शुद्धि और स्थिति अचीव करना है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों का नाम दिया भगवान ने योगम आरुरुक्षो, जो अभी योग को अचीव नहीं किए हैं। इन लोगों के लिए क्या करना है? दे नीड टू डू निष्काम कर्म। 80% कर्म कीजिए, अपनी नौकरी कीजिए, और 20% ज्ञान अर्जित कीजिए, और उसको प्रैक्टिस कर करके देखिए जॉब में कि वेदर इट इज प्रैक्टिकल और नॉट। फाइन। दूसरा, पर जो लोग ऑलरेडी योग में एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, उन्हें समाज में कोई बुराई नजर नहीं आती, उनको पता है दुनिया इसी तरह से चलती आई है, हजारों साल बीते, अच्छे बुरे हर तरह के लोग इस धरती पे होते हैं, वो खुद भी अंदर से पवित्र हैं, इस धरती इस दुनिया को भी पवित्र मानते हैं, और वैसा ही वो उनका आचरण भी है। जो योग में स्थिर हो चुके हैं उनको कहा गया योगारूढ़, या एक और शब्द श्लोक में आता है सर्व संकल्प सन्यासी। ऐसे लोग जो योगारूढ़ हो चुके हैं, जो योगी हैं, उनके लिए रास्ता क्या है? अकर्म इज द वे।
अगर आपको कर्म और अकर्म समझना है, चैप्टर 4 भगवत गीता के सेशंस फिर से अटेंड कीजिए, उसमें इस पर डिटेल में बात हो चुकी है। अकर्म इज द वे, इसका मतलब 80% ज्ञान और 20% कर्म करना शुरू कीजिए। सो वहां पूरी इक्वेशन अलग हो जाती है। सो अलग अलग लोग जो अभी योगी नहीं है, उनको कर्म पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और थोड़ा ज्ञान सीखना चाहिए, और जो योगा रूढ़ हो चुके हैं उनको पूरा फोकस ज्ञान पे करना चाहिए, साथ में कर्म भी करते रहना चाहिए। सो आप में के भी मन में आ सकता है, तो फिर मैं कौन हूं? तो भगवान ने फिर से चैप्टर 6 वर्स 4 में बता दिया है, ताकि हम तुरंत एक ऐसे टेस्ट कर लें 2 सेकंड का कि मैं कौन हूं। तो भगवान ने बोला, ये 4 चीजें खुद से पूछ लीजिए। पहला, कर्म फल आश्रित मैं बिल्कुल नहीं होता। जब मैं काम करता हूं तो मैं केवल काम करता हूं, मैं सोचता नहीं कि इससे रिजल्ट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मैं लक्ष्य निर्धारित करता हूं, अपना 100% देता हूं, रिजल्ट मिले तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। सो नॉन ऑब्सेशन फॉर रिजल्ट्स 1, ये योगी होता है, अपना 100% देता है। अटल बिहारी वाजपेयी कविता में बोलते थे, तुम तीर को तरसा करो मेरे लिए मझधार क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में। So this is first attitude. Second is no sense of doership. He knows I am an instrument. He knows कि चीजें होती हैं. I just witness. न कर्म आसक्त, सेंस ऑफ नो सेंस ऑफ डूअरशिप, ये दूसरी क्वालिटी होती है। वो कर तो रहा होता है पर वो बहुत हम्बल होता है। वो ये नहीं कहता मेरे कारण ऐसा हो गया, उसको पता है कितने सारे फोर्सेस मिलके ये करते हैं। वो इंटरव्यू भी देने जाता है तो वो ये आके नहीं बोलता मेरे कारण सिलेक्शन हो गया, उसे पता है यार 50 लड़के आए थे उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब कहीं मैंने अच्छा बोला और कहीं उन 50 लोगों ने उतना अच्छा नहीं किया, और कहीं मेरी बातों को जो रिसीव ढंग से किया गया इंटरव्यू बोर्ड द्वारा। सो ही डज नॉट गिव ऑल क्रेडिट टू हिमसेल्फ। थर्ड क्वालिटी, नो बाउंडिंग डिजायर्स फॉर हैप्पीनेस, न संकल्पम। वो ये नहीं कहता कि मैं खुश होऊंगा जब डैश 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 ये सारी चीजें पूरी होंगी। वो हमेशा खुश रहता है, चीजें हो अच्छा है, नहीं हो तो भी ठीक है। फोर्थ, नो इंटॉक्सिकेशन, कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल। पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल होता है उसका, खुद पर कंट्रोल पूरा होता है। वो क्या सोचेगा, वो क्या फील करेगा, उसमें मूड स्विंग्स नहीं होते, सेल्फ कंट्रोल होता है। ये सारी चीजें जिस व्यक्ति में होती है तो वो योगारूढ़ कहा जा सकता है कि हाँ भाई वो योगी हो चुका है। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए वो ठीक है, उसका तालाब शांत हो चुका है और कचरा समाप्त हो चुका है। पर ये सारा सुनने के बाद जब आप ये साध लेते हैं तो योगारूढ़ हो जाते हैं। पर ये सब सुनने के बाद हम में से अधिकतर लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग योगारूढ़ नहीं है अभी, और ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं तो योगारूढ़ नहीं हूं, तो ये प्रश्न स्वतः आता है, तो फिर मैं खुद को योगारूढ़ कैसे करूं? वर्स 5 चैप्टर 6 बताते हैं भगवान कि खुद को अगर आपको योगारूढ़ करना है, ये चारों क्वालिटीज खुद में डालनी है, तो यू नीड अ फ्रेंड। एक बंधु की जरूरत पड़ेगी, सच्चे मित्र की जरूरत पड़ेगी आपको। कौन है वो सच्चा मित्र? हु इज दैट बेस्ट फ्रेंड? So the answer Gita gives is phenomenal good answer. जब पूछा गया भगवान से कि वो सच्चा मित्र कौन है जो मुझे लिफ्ट करेगा, तो भगवान ने कहा द मैन इन द मिरर। जब तुम कांच में देखते हो तो जो आदमी दिखता है, बस वही है जो तुम्हें लिफ्ट कर सकता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक व्यक्ति बड़ा परेशान रहा करता था, और कई और व्यक्ति थे जो परेशान थे। उनके तालाब में हलचल थी, पानी मटमैला था। उनको लगता था उनके विरुद्ध बड़ी पॉलिटिक्स होती है। सो एक लेटर उनके पास एनोनिमस पहुंचा और पत्र में लिखा था कि वो आदमी ढूंढ लिया गया है जिसने आपकी कंपनी में ग्रोथ रोक रखी है, पर दुख की बात है कि वो आदमी अब एक्सपायर हो चुका है और उसका कॉफिन हेडक्वार्टर्स में परसों पहुंचेगा, तो आप उसके अंतिम दर्शन के लिए आइए। जैसे उन सब लोगों को पत्र मिले तो पत्र देख के एक तो खुशी हुई कि फाइनली चलो वो व्यक्ति ढूंढ लिया गया है जो मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स करता था कंपनी में, पर दुख भी हुआ कि वो इस दुनिया से चला गया। बशर्ते बहरहाल सब लोग वहां पहुंचे उस दिन, तो कॉफिन रखा हुआ था, सब लोग कॉफिन में झांक झांक के जा रहे थे और सबके मुंह छोटे होते जा रहे थे, क्योंकि कंपनी के जो एमडी थे उन्होंने कॉफिन के अंदर एक कांच लगा के रखा था। सब कांच में झांकते थे, कॉफिन के अंदर उसमें कांच था, अपनी शक्ल दिखती थी, तो सबको रियलाइज होता था ये जो तुम बोलते रहते हो मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो रही है, तुम कमजोर हो इसीलिए हवाएं तेज लगती हैं तुम्हें, तुम्हारे अंदर आग है। कभी आग कम है, कभी आप आग जला के देखिए, जब आग तेज होती है तो धुआं कम हो जाता है, और जब आग कम होती है तो धुआं ज्यादा उड़ता है। तो अगर धुआं ज्यादा निकल रहा है हमारे आसपास तो समझिए हमारे अंदर ही आग कम है। इसीलिए
मैन इन द मिरर हमें उठा सकता है। गीता कहती है आत्मना आत्मनम उद्धरेत, ओनली यू कैन लिफ्ट योरसेल्फ। यही दुख था ध्रुव तारे का, ध्रुव का। कोई उसको गोदी में नहीं लेता था, उसके पिताजी गोदी में नहीं लेते थे। भगवान विष्णु की तपस्या की और विष्णु ने कहा, उससे पहले जब वो बड़ा दुखी होकर अपने मां के पास पहुंचा कि मां पिताजी मुझे गोदी में नहीं लेते, वो छोटी मां के बच्चों को गोदी में लेते हैं, तो मां ने ही कहा था कि बेटा तू विष्णु की तपस्या कर, विष्णु तुझे गोदी में बिठाएंगे। उसने विष्णु की तपस्या की, विष्णु प्रसन्न हुए और उसको गोदी में बिठाया। ऐसी कहानी आती है। ये कहानी क्या बताती है? विष्णु है क्या? विष्णु विश्व ही तो है। तपस्या क्या है? मेहनत है। आप क्यों परेशान होते हैं लोग आपको सम्मान नहीं दे रहे? आप खुद में मेहनत कीजिए। यूपी बिहार में हम देखते हैं लड़के रात रात भर 24-24 घंटे, 48-48 घंटे स्टूडेंट्स लगातार मेहनत करते हैं और एग्जाम्स बड़ी बड़ी क्लियर करते हैं और फाइनली समाज उन्हें सर पे बिठाता है, उन्हें सम्मान करता है। आप खुद में मेहनत कीजिए। आत्मना आत्मनम उद्धरेत, दुनिया आपको स्वतः सम्मान देगी। इसी तरह भगवत गीता बहुत स्पष्ट बताती है कि आप ही खुद को लिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए गीता बताती है इस धरती पे दो तरह के लोग हैं, टू टाइप्स ऑफ पीपल ऑन दिस प्लेनेट। अब आपको ढूंढना है आप कौन से हैं। पहला, फ्रेंड्स ऑफ सेल्फ, जो खुद के मित्र हैं। और दूसरा, फो ऑफ सेल्फ, जो खुद के दुश्मन हैं। हमारे लोकल भाषा में भी बोलते हैं अकल के दुश्मन हो। ठीक, तो जो खुद के दुश्मन हैं और जो खुद के मित्र हैं, दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। आत्म बंधु, खुद के मित्र, आत्म रिपु, खुद के ही दुश्मन है ये लोग। तो गीता कहती है आत्मा एव आत्मन बंधु, आत्मा ही आत्मा की बंधु है। धर्मपद कहता है, धर्मपद बुद्धिज्म का, वो भी यही कहता है आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और आत्मा ही आत्मा का लक्ष्य है। तुम ही तुम्हारा लक्ष्य हो और तुम ही तुम्हारे स्वामी हो। सो आत्मा एव आत्मन बंधु। और फिर गीता ये भी कहती है आत्मा एव आत्मन रिपुहु, और हम ही हमारे सबसे बड़े शत्रु भी हैं। द मैन इन द मिरर, वर्स 6 चैप्टर 6 भगवत गीता। बहुत रिवॉल्यूशनरी वर्स है ये, बिल्कुल स्पष्ट बताती है कि हम ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। आत्मा आत्मनम उद्धरेत, और आत्मा ही आत्मा को उठा सकती है। तुम स्वयं ही खुद को लिफ्ट कर सकते हो और तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं ये कर सकता। नोबडी कैन डू इट, कोई भी नहीं कर सकता। स्वामी चिन्मयानंद कहा करते थे द गल्फ बिटवीन आइडियल मी एंड एक्चुअल मी, देयर इज अ गल्फ। जो मैं हो सकता हूं और जो मैं हूं, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गल्फ है, खाई है। और वो गल्फ जो है, इट इज द गल्फ ऑफ मैन्स फॉल फ्रॉम परफेक्शन। ये हमारे परफेक्शन से गिरने की गल्फ है। हम गिर गए और फिर जब हम गिर जाते हैं और खुद कुछ नहीं करते, तब हमें लगता है कोई हमें बचा लेगा। गीता बहुत प्रोफाउंडली कहती है कोई नहीं बचा सकता। अलोन इज द जर्नी, अकेली यात्रा है। नो गुरु कैन टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई गुरु रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता यदि आप तैयार नहीं है तो चलने के लिए। नो स्क्रिप्चर कैन प्रॉमिस दिस रिडेम्पशन, कोई ग्रंथ नहीं बचा सकता यदि आप तैयार नहीं है मेहनत करने के लिए। तो नो ऑल्टर ऑफ गॉड कैन ब्लेस यू फॉर दिस, कोई परमात्मा नहीं बचा सकता यदि आप मेहनत करने को तैयार नहीं है। कृष्ण ने भी अर्जुन की जगह हथियार नहीं उठाया। गीता स्पष्ट कहती है यू हैव टू लिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर लोअर सेल्फ टू हायर सेल्फ। आपको स्वयं को उठाना पड़ेगा, अन्यथा आप गिर जाएंगे। आत्मा आत्मनम अवसादयेत, आत्मा ही आत्मा को अवसाद देती है, दुख देती है। कोई नहीं बचा सकता। सच एम्पावरिंग वर्स, सच एम्पावरिंग वर्स। कोई ऊपर नहीं बैठा जो हमें बचा लेगा यदि हम नहीं करेंगे तो। सो कंट्रोल्ड माइंड इज द फ्रेंड ऑफ सेल्फ एंड अनकंट्रोल्ड माइंड is the foe of self. So we need to train our mind. So let's see, हम हमारे खुद के दुश्मन हैं कि दोस्त हैं। कागज पेन तैयार कीजिए। अभी हम आपको बता दे रहे हैं हाथों हाथ कि आप खुद के दुश्मन हैं कि आप खुद के दोस्त हैं। आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं
10 में से 10 दीजिएगा अगर आपके लिए वो 100% करेक्ट है, एग्जैक्ट करेक्ट यही है। 10 में से 0 दे दीजिएगा अगर ये 100% इनकरेक्ट है आपके लिए। 5-6 दीजिएगा उसी अनुरूप। 10 में से 10 इफ इट एग्जैक्टली वर्क्स फॉर यू, 10 में से 0 इफ इट एब्सोल्युटली डज नॉट वर्क फॉर यू, एंड इन बिटवीन यू कैन कीप मार्किंग। परफेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं लोगों को आसानी से माफ कर देता हूं। क्विक। परफेक्ट। अच्छा, ये ध्यान रखिए, आपको केवल 3 सेकंड में उत्तर देना है। पहला सोच सही है, 10 में से उत्तर देने हर प्रश्न को, ज्यादा आकलन नहीं करना है, और जो आप करते हैं वो लगाना है, ना कि जो किया जाना चाहिए, जो करते हैं। ठीक, पहला प्रश्न। आई एम सॉरी, हम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। आई एम कैंसिलिंग द क्वेश्चन, प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन अगेन। मैं लोगों को आसानी से माफ नहीं कर पाता। दिस इज द क्वेश्चन। मैं लोगों को आसानी से माफ नहीं कर पाता, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, पुरानी दर्दनाक यादें मुझे डराती हैं। पुरानी दर्दनाक यादें मुझे डराती हैं, 10 में से अंक दीजिए। तीसरा, आई फील विक्टिमाइज्ड, मुझे विक्टिमाइज्ड फील होता है कि मैं विक्टिम हूं किसी चीज का, शोषित। फोर्थ क्वेश्चन, मुझ में पेशेंस की बड़ी कमी है। आई हैव लैक ऑफ पेशेंस, अंक दीजिए 10 में से। पांचवा, अगर एज इट इज है तो 10 में से 10, बिल्कुल ऐसा आप इसके बिल्कुल अपोजिट हैं तो 10 में से 0, बीच में दे दीजिए जैसा लगता है। पांचवा, मैं आई फील जेलस, मुझे जलन बड़ी फील होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन, आई गेट एंग्री सून, मुझे गुस्सा जल्दी आता है। सेवेंथ क्वेश्चन, अप्रिशिएशन मेक्स मी हैप्पी, किसी की तारीफ मुझे बड़ी खुश कर देती है। अंतरतम से ईमानदारी से उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, आई गेट कंफ्यूज्ड इन मेकिंग डिसीजंस, निर्णय लेने में मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आई ऑफन रिएक्ट टू सिचुएशंस, मैं परिस्थितियों में अक्सर रिएक्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, आई गेट ओवरवेल्म्ड विथ इमोशंस, मैं भावनाओं से ओवरवेल्म्ड हो जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, आई हैव स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। क्वेश्चन नंबर 12, आई हैव मूड स्विंग्स, मेरे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आई फील इनसिक्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, आई फील लोनली, मुझे अकेलापन लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, आई रीच टू कंक्लूजन सून, मैं तुरंत कंक्लूजन पे पहुंच जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, आई गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंग्स सून, मैं चीजों से बहुत जल्दी प्रभावित होता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, आई फील एंजाइटी, मुझे एंजाइटी होती है। क्वेश्चन नंबर 18, आई एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आई कांट फोकस ऑन द थिंग्स फॉर लॉन्ग, मैं लंबे समय तक चीजों पर फोकस नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 20, आई डोंट हैव कंसिस्टेंसी, मुझ में कंसिस्टेंसी, सततता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। परफेक्ट, थैंक यू। अब इनको बाद में जोड़ लीजिएगा, हम आपको इंडेक्स बता दे रहे हैं, हम आपको स्कोर बता दे रहे हैं। यदि आपका स्कोर 200 से 150 के बीच में है तो आप खुद के बहुत बड़े दुश्मन हैं, काम करना शुरू कीजिए। ठीक, यदि आपका स्कोर 150 से 100 है तो आप छोटे दुश्मन हैं, लिटिल फो ऑफ सेल्फ। फाइन। अगर आपका स्कोर 100 से 50 के बीच में है तो यू आर अ लिटिल फ्रेंड ऑफ सेल्फ, लघु बंधु, आप छोटे दोस्त हैं खुद के। पर आपका स्कोर अगर 50 से 0 है तो आप बंधु हैं, आप खुद के दोस्त हैं। और आपका स्कोर अगर 0 है तो आप आत्म बंधु हैं, यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। तो कोशिश कीजिए इन सब में आपका स्कोर 0 हो।
परफेक्ट, जोड़ लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा आप खुद के दुश्मन हैं या दोस्त हैं। किसी एक का फोन ऑन है, प्लीज अपने स्पीकर को ऑफ कीजिए, इट हेल्प्स अस टू स्पीक। थैंक यू। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज हाउ कैन वी लिफ्ट, हम खुद को कैसे, अगर हम आत्म रिपु हैं, से आत्म बंधु तक कैसे पहुंचाएं, कैसे लेके जाएं? तो रास्ता जाता है वेल इक्विप्ड बाय कर्म योग। सबसे पहले तो चैप्टर 2, 3, 4, 5 पढ़ लीजिए ढंग से गीता के, वो आपको कर्म योग दे देगा। एंड देन उपासना योग, ये दो रास्ते, इन दोनों को करिए एक साथ, आप आत्म बंधु बन जाएंगे। कर्म योग और उपासना योग को व्यवहार में लाइए। दैट एटीट्यूड विल फिल्टर, जैसे जैसे वो जो कर्मयोग से हमें राइट एटीट्यूड मिलता है ना, वो राइट एटीट्यूड जैसे जैसे फिल्टर इन होगा, और फिल्टर इन अंदर कैसे उतरता है, उपासना योग उसको मदद करता है। उपासना योग से और अंदर उतरना शुरू होता है। कर्मयोग समझिए एक मजबूत नींव है, राइट एटीट्यूड एंड राइट वर्क, ये मजबूत नींव है। उपासना योग उसके ऊपर मजबूत दीवारें हैं। ज्ञान योग उसके ऊपर शिखर है, और इससे टेम्पल ऑफ सेल्फ तैयार होता है, और शिखर रखने के बाद आत्मा रूपी परमात्मा उस मंदिर में विराजित हो जाता है। तो इसीलिए नींव बन चुकी, अब मजबूत दीवारें बनेंगी उपासना योग से। तो अब किसको उपासना करनी है और किसको नहीं करनी, या कौन नहीं कर सकता, भगवान ने ये तक बताया है। आई लव भगवत गीता फॉर इट्स क्लैरिटी, टू दैट एक्सटेंट ही गोज, इट्स अमेजिंग। Next verse, verse 16, chapter 6 tells us who is not fit to meditate, कौन उपासना योग के लिए फिट नहीं है। अब सुनते जाइए और देखिए क्या आप तो नहीं आ रहे उस क्राइटेरिया में। फर्स्ट, अति अश्रतः, वन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत खाता है, वो नहीं कर पाएगा उपासना ढंग से, उसे मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसकी आधी एनर्जी तो वो खाया जो है उसको पचाने में चली जाएगी। तो कहां वो ऊर्जा लगा पाएगा ध्यान में, जो बहुत खाता है वो नहीं कर पाएगा योग, उसको ध्यान करना पड़ेगा, अपने अंदर डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। कैन यू सी दैट डेप्थ गीता गोज इन। सेकंड, एकांतम अनश्रतः, वन हु डजंट ईट एट ऑल, जो हर दूसरे तीसरे दिन उपवास पे है, जो खाता ही नहीं है बिल्कुल, उससे भी नहीं सद सकता उपासना योग, वो भी नहीं कर पाएगा। सो ये दोनों अति आपको रोकनी पड़ेगी। जैसे भोजन इज द डाइट फॉर द बॉडी, सिमिलरली भजन इज द डाइट फॉर द सोल। गुरु नानक देव कहा करते थे, जैसी संगत होगी, जैसी पंगत होगी, वैसी ही जीवन की रंगत होगी। इसीलिए उन्होंने सात्विक भोजन, संतुलित आहार के लिए लंगर प्रथा चालू करी। और क्या उस लंगर ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया। उस लंगर के बड़े कंट्रीब्यूशन है इस देश के इतिहास में, ठीक। और उस लंगर से चूल्हे सांझे हो गए। जहां चूल्हे सांझे होते हैं वहां दिल भी सांझे होते हैं, और जहां चूल्हे अलग अलग हो जाते हैं वहां दिल भी अलग अलग हो जाते हैं। किचन का बड़ा महत्व है खाने का। मुगलिया एम्पायर में तो किचन कैबिनेट हुआ करती थी, जिसकी पहुंच राजा के किचन तक है वो बड़ी बात है। वो अभी भी किचन कैबिनेट होती है हमारे देश में। सो आयुर्वेद इस बात को ढंग से उठाता है। वॉट एवर यू ईट विथ हैप्पीनेस इज हेल्थ, जो भी आप खुश होके खाएं वही हेल्थ है। एंड वॉट एवर यू ईट विथ डिस्ट्रेस इज अ डिसीज, जो भी आप दुखी होके खा रहे हैं वो डिसीज है, वो आपको परेशान करेगी ही करेगी अंदर। सो अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, बस आपको खुद को आकलन कर लेना है। फर्स्ट, भगवान क्या कह रहे हैं? अति अवॉइड करनी है खाने में। आप खुद से पूछिए, आप जो घर में खाना खा रहे हैं, इज इट फ्रेश और नॉट फ्रेश? फ्रेश है कि फ्रेश नहीं है? वो फ्रेश होना चाहिए। दूसरा, मतलब खाना बनते ही खा लीजिए, जितना देर रुकेगा वो रखा हुआ वो फ्रेश नहीं बचेगा। दूसरा प्रश्न, न्यूट्रिशियस और नॉन न्यूट्रिशियस, जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशंस हैं कि नहीं है? जंक तो नहीं खा रहे हैं हम। आयुर्वेद कितनी सुंदर बात कहता है, लेट फूड बी द मेडिसिन एंड लेट मेडिसिन बी द फूड। खाना ही इतने न्यूट्रिशियस हो कि वही मेडिसिन बन जाए।
वही फूड हो जाए, खाना भी वही और मेडिसिन भी वही है, इंसान कब बीमार पड़ेगा? कभी नहीं। थर्ड क्वेश्चन, इज इट कुक्ड एंड सर्व्ड विथ लव और विदाउट लव? जो मेड है घर में या फिर जो व्यक्ति बना रहे हैं घर में, आर दे मेकिंग इट विथ लव और विदाउट लव? रिमेंबर फ्रेंड्स, अ कॉफी मेड विथ लव will always taste different with a coffee made with sugar. शक्कर से बनाई हुई कॉफी का टेस्ट वैसा कभी नहीं आ सकता जैसा प्रेम से बनाई हुई कॉफी का टेस्ट आता है। वाटर इटसेल्फ कैरीज मेमोरी, पानी में मेमोरी होती है। आप जिस मन से इस पानी को पीते हैं वो आपके मन को प्रभावित करता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, when you are eating it, when you are consuming it, are you happy or are you in distress? आपका माइंडसेट क्या है जब आप खाना खा रहे हैं? कहीं आप टीवी में कुछ आक्रोश की चीजें तो नहीं देख रहे हैं? इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर डाइट एंड ऑल दीज आर रिसर्च बेस्ड थिंग्स। हमने पिछले सेशन में बात भी की थी, व्हाट यू सी मेक्स योर साइकी इफेक्टेड। सो खुश होकर आप खाना खा रहे हैं या फिर विवादित कोई विषय लेके बैठ गए, कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं खाना खाते समय, इट शुड नेवर बी डन। खाना खाते समय भगवान बुद्ध कितना खूबसूरत बताते हैं कि व्हेन यू ईट, तो जैसे अगर आप टमाटर खा रहे हैं तो टेक अट दैट टमाटर पीस, उस टमाटर से पूछिए मन से ही कि तुम कहां से आए हो, क्या रही तुम्हारी जर्नी, और गौर से सुनेंगे तो वो उत्तर देगा कि मैं वहां था, एक किसान के पास था, फिर वहां से वहां पहुंचा, ये हुआ, अब मैं आपके पास हूं। फिर जब आप उसको मुंह के अंदर डालें तो उसको महसूस कीजिए, उसके रस का हर एक बूंद, कैसे रस आपके गले से उतर रहा है और कैसे वो आपको रिवाइटलाइज कर रहा है, कैसे वो आपको नरिश कर रहा है। इसी को ध्यान कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म को अर्पित करके खाइए, कुछ अच्छा सोच के खाइए। क्या आप ऐसा करते हैं? थिंक। फिफ्थ क्वेश्चन, डू यू ईट एट राइट टाइम और लेट खाना खाते हैं आप? राइट टाइम क्या है? शाम को 6:30 बजे, ज्यादा से ज्यादा 7:30, और अगर अति ही करनी है तो 8। रात को 8 बजे बाद खाना मत खाइए। हमारा शरीर इतना ज्यादा इक्विप्ड नहीं है कि हम लेट खाएंगे और वो उसको भी पचा लेगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लेट खाना खाएंगे, शरीर को आप खराब कर रहे हैं, डिसीज को आमंत्रित कर रहे हैं। तो नेवर डू दैट, डोंट ईट लेट। ठीक, 6:30, 7, 8 बजे के बाद मत खाइए। उसके बाद भूख भी लगे तो आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लिक्विड लीजिए, दूध लीजिए, बट सॉलिड खाना जितना कम हो रात को उतना बेहतर। हाउ मच? क्वेश्चन नंबर 6, आप कितना खाते हैं? अप्रोप्रिएट डाइट ले रहे हैं या आपको ही पता है इनअप्रोप्रिएट है? आप वो डकार आ जाने के बाद तो पुराने बुजुर्ग कहते थे उठ ही जाना चाहिए, तो अलार्म है, बस हो गया, गेट अप। बट देन सम पीपल ईट मोर। इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। भगवान बुद्ध ने जब गहरी साधना कर ली, कई कई दिन खाना नहीं खाया, बेहोश होकर गिर पड़े साधना में। तो सुजाता नाम की एक छोटी सी बच्ची थी, उन्होंने बुद्ध को पानी पिलाया, और बुद्ध को पानी पिलाया, खीर खिलाई, और उसके बाद बुद्ध को कहा, वो तो बच्ची थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी उम्र में, बुद्ध तो बुद्ध थे उस समय, हालांकि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो उन्होंने बुद्ध को कहा, उस बच्ची ने, कि वीणा के तारों को ना तो इतना ढीला छोड़िए कि उसमें कोई राग न उत्पन्न हो, और ना ही इतना कसना चाहिए कि वो टूट ही जाए। वहां से भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग की तरफ प्रेरित हुए, अति को रोका जाए, मध्यम मार्ग की तरफ। तो मध्यम खाने पे आइए, नहीं तो आपसे उपासना नहीं सधेगी। बिल्कुल स्पष्ट गीता ने कह दिया, नो डाउट्स अबाउट इट, डायरेक्टली फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, डायरेक्टली फ्रॉम लॉर्ड, किसी डाउट में मत रहिए। नेक्स्ट, अति स्वप्नशीलस्य, वन हू स्लीप्स अ लॉट। कई लोग बड़े सोते हैं, कुंभकर्ण की तरह, उनको बड़ा आनंद आता है। उनसे पूछो हॉबी क्या है? मुझे सोना बड़ी मेरी हॉबी। नेक्स्ट, हु डजंट स्लीप एट ऑल। कई इसके बिल्कुल उल्टे भी होते हैं, नच जागृतः एव अस्ति, जो हमेशा ही जगे रहते हैं, सोते ही नहीं है। आजकल कई लोग हैं जो सोते ही नहीं है। सो they have very less sleep and it is not healthy at all. All medical sciences will tell you this.
सर्केडियन रिदम्स इज अ साइंस, कि कैसे हमारा शरीर सर्केडियन रिदम्स सूर्य से जुड़ा हुआ है। कैसे हमारे शरीर को पता पड़ जाता है रात को 9 बजे शार्प कि मेलाटोनिन का सीक्रेशन शुरू करना है, क्योंकि वो आपको सुलाएगा, क्योंकि सूरज अस्त हो चुका है। शरीर को पता है, भले आप घर के अंदर बैठे हो, शरीर को पता है कि सूरज अस्त हो चुका है बाहर। भले आपने नहीं देखा, भले आप हेलोजन लगा के बैठ जाइए, शरीर को पता है 9 बजे मेलाटोनिन सीक्रेशन शुरू हो जाएगा और सुबह 7:30 बजे वो बंद भी हो जाएगा, क्योंकि शरीर को पता है सूरज कहीं भी हो गया होगा और तुम्हें भी उठ जाना चाहिए। और रात को 2 बजे डीपेस्ट स्लीप होती है, बड़ी गहरी नींद आती है। रात को 10 बजे से 2 बजे तक फिजिकल रिपेयर होती है बॉडी की। कहीं वुंड हो गया तो बॉडी तुरंत रिपेयर करती है खुद को। अगर आप इस दौरान नहीं सो रहे हैं 10 से 2 के बीच में, तो बीमारियां आपको घेर लेंगी। कोई बीमारी है, आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। 10 से 2 इज मस्ट टू स्लीप। रात को 10 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे घनघोर नींद होती है, बिल्कुल अटूट नींद, गहरी। 2 से सुबह 6 बजे तक साइकोलॉजिकल रिपेयर चालू होता है। गहन जब पूरा शरीर रेस्ट में होता है, देन बॉडी हील्स डीप वुंड्स। आपको साइकोलॉजिकल रिपेयर शुरू होता है। अगर आप 2 बजे के बाद भी जगे हुए हैं, क्या करेंगे हम जीवन में? इसीलिए बहुत मस्ट है कि हम टाइमली सो जाएं। कोशिश करें 10 बजे तो सो ही जाएं। 8 घंटे की नींद लें, 7-8 घंटे की तो नींद ले ही लें। 10 से 5-6 बजे तक सो लें आराम से। देखिए, इसका कारण भी है। होमोसेपियंस को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जैसे हम लोग दिखते हैं, लगभग ऐसे ही इस धरती पे आए 2 मिलियन साल हुए हैं, 20 लाख ईयर्स। 5,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है और हम लोग 2 लाख साल 20 लाख साल पुराने। जरा ध्यान दीजिएगा, हम 20 लाख साल पुराने पर हमारी सभ्यता केवल 5,000 साल पुरानी। ठीक, 140 साल पहले बल्ब का आविष्कार हो गया था। माइकल फेराडे जैसे विद्वान हुए और बल्ब और चीजों का आविष्कार हो गया। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बताई, फिर और एडिसन आया तो बल्ब आ गया हमारे पास। तो बल्ब आए हुए, ये जो आर्टिफिशियल सूरज हमने बनाए हैं, इनको आए हुए मात्र 140 साल हुए हैं। पर हमारे शरीर को उस बाहर वाले सूरज की आदत है पिछले 20 लाख साल से। इसका मतलब 99.9993% ऑफ आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट हम सूरज से गवर्न होके सोए हैं, उठे हैं। अब हुआ क्या है, अचानक 0.0001% टाइम में हम अचानक लेट सोना चालू कर दिए। हम अचानक उठना चालू, हम बहुत देर 2 बजे सोएंगे, 3 बजे सोएंगे। लोगों ने आदत बना लिया है इसको। क्या होगा, दुनिया बर्बाद होगी। इंसान में एंगर बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा। बिना खाए आप जी सकते हैं, बिना सोए आपको शरीर टूटता है, आपका बर्बाद हो जाएंगे आप। जो भी ये करता है, इवन अगर आप पुलिस के पास जाएं तो बताएंगे आतंकवादियों को तोड़ने का सबसे सशक्त साधन होता है, उन्हें सोने नहीं देते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और रोल मॉडल भी हमें सही चुनने होंगे। हम कहीं पढ़ते थे एलन मस्क जो इतने महान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 120 घंटे पर वीक काम कर रहे थे ऑन दैट प्रोजेक्ट ऑफ स्पेस एक्स। कैन यू इमेजिन इट? 120 आवर्स पर वीक। अगर हम 6 दिन का वीक मान लें उनका, तो 20 घंटे रोज, 24 घंटे में से 20 घंटे का काम। और अगर आप ओवरऑल भी माने तो 18 से 19 घंटे, 20 घंटे वो काम करते थे। रिजल्टेंट क्या हुआ है? ही हैज सीरियस स्लीप डिप्रिवेशन, इंसोमेनिया से वो सफर करते हैं। आप पढ़िए उनको, कहते हैं आई विल नेवर बी हैप्पी विदाउट हैविंग समवन। इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, इतना एफ्लुएंट, और वो खुद कहते हैं मैं कभी भी अकेला खुश नहीं रह सकता। गोइंग टू स्लीप अलोन किल्स मी। जब मैं अकेले सोने को जाता हूं तो ऐसा लगता है कोई मेरी हत्या कर रहा है, मैं सो ही नहीं पाता। कितनी अजीब बात है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। क्या हम ऐसा जीवन चाहेंगे कि हम फाइनेंशियली बिलियनियर हो और इमोशनली बैंकरप्ट? क्या हम ऐसा जीवन चाहेंगे कि हम प्रोफेशनली ब्रिलियंट हो, इंटेलेक्चुअली जीनियस हो और पर्सनली रूइंड हो? रास्ता नींद से जाता है, इसका कम महत्व नहीं आंकना है। और यदि हम बहुत ज्यादा सोते हैं, लेथार्जी, एक ये भी लोग हैं जो बहुत सोते हैं, तमस भरा पड़ा है, खूब लेथार्जिक है,
बॉडी लव्स रिपीटेशन। आप जितने जितने घंटे सोएंगे, आप नींद बढ़ा लीजिए, बॉडी उस समय फिर से आपको सुलाएगी। बॉडी को तो मजा आता है रिपीट करने में। बॉडी की अपनी क्लॉक है। वो कहते थे ना हमारे बुजुर्ग, बचपन नींद में खोया और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बिल्कुल ठीक है, अनुभव जन्य बात है। सो पशु की प्रवृत्ति क्या होती है? आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। यही चार काम तो जानवर करता है। खाना खाना, सोना, डर डर से प्रेरित होकर काम करना और मैथुन करना, सेक्स करना। यही चार तो काम होते हैं जानवर के। बट देन इंसान उनसे ऊपर है। वी आर एट द टॉप ऑफ इवोल्यूशनरी साइकिल। हम इवोल्यूशनरी साइकिल के सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, ह्यूमन, और हम सो रहे हैं। रियली ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल वैसा है, हमने कहीं पढ़ रहे थे हम, आपने भी पढ़ने में आया होगा। ये घटना है संडे के दिन की। ये घटना है 2019 की, सॉरी 2019 में विंबलडन खेला जा रहा था। विंबलडन दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट। टेनिस दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस खेल, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, मोस्ट वेल पेइंग खेल। तो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट प्रेस्टिजियस खेल, उसका भी मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट विंबलडन। उसमें भी खेल कौन रहे थे? रॉजर फेडरर और नाडाल, और क्वार्टर सेमीफाइनल चल रहा था। कैन यू इमेजिन दैट इंटेंसिटी? दुनिया भर की निगाहें उस सेमीफाइनल पे थी। एक टिकट बिका था उस सेमीफाइनल का 7,209 पाउंड का, वन टिकट। 7.5 लाख, लगभग 7 लाख भारतीय करेंसी में 7.5 लाख का एक टिकट था। करोड़ लोग पूरी दुनिया से लाइव उसे देख रहे, उस टीवी पे लाइव देख रहे थे, और बाकी लोग वहां कोर्ट में बैठ के उसको देख रहे थे। कैमरा घूम रहा था, सबको दिखा रहा था। अचानक कैमरा एक बच्चे के पास जाके रुक गया, और वो बच्चा बैठ के वहां कोई किताब पढ़ रहा था। एंड वो जो कमेंटेटर थे वो भी उछल लगे ये देख के कि बच्चा किताब पढ़ रहा है। लोग चकित रह गए कि ये बच्चा किताब पढ़ कैसे सकता है। इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतने महान खिलाड़ी, इतना प्रेस्टिजियस इवेंट, क्वार्टर सेमीफाइनल चल रहा है, और ये इसका रुचि नहीं है। कोर्ट में बैठ के वो कॉमिक्स पढ़ रहा है या कोई किताब पढ़ रहा है। लोगों ने खूब सारे कमेंट, ट्विटर भर गया उसके कमेंट्स पे कि कैसे कर सकता है। किसी ने ये भी कहा है जरूर भारतीय बच्चा होगा और इसकी माँ ने बोला होगा कल एग्जाम है तो पढ़ाई कर, तो यहां भी बैठ के पढ़ रहा है। कोई कह रहा होगा कोई कह रहा था कौन सी किताब है, उसका नाम छापा जाए। कोई कह रहा था इसको विंबलडन के लिए आजीवन बैन कर दो, ये तो बेइज्जती है विंबलडन की। कितना चकित! ये जितनी चकित होने वाली बात है, इससे 1 करोड़ गुना ज्यादा चकित होने वाली बात यह है कि 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं इस प्लेनेट पे जो पहचानी गई हैं। 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं इस प्लेनेट पे जो अभी पहचानी गई हैं, और वैज्ञानिक बताते हैं 80% स्पीशीज तो हम पहचान ही नहीं पाए हैं अभी। 100 साल और लगेंगे। ये तो मात्र 20% है जो हम पहचान पाए हैं। 8.7 मिलियन स्पीशीज, उसमें से सर्वश्रेष्ठ स्पीशीज इंसान है। हम टॉप पे हैं इवोल्यूशन के, और हम सो रहे हैं। उस बच्चे का तो कुछ गलती नहीं है। यह है क्राइम। इससे बड़ा क्राइम हम हमारे होने से नहीं कर सकते कि हम सो जाएं, हम ज्यादा लंबा लंबा सोएं और इस जीवन को यूं ही बर्बाद कर दें। इसलिए भगवान कृष्ण आगे बोलते हैं, फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द होलिस्टिक वेलनेस इन द वर्ल्ड, अगले श्लोक में आता है, वर्स 17 चैप्टर 6, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्सेस ऑफ भगवद गीता। एंड यही वो वर्स है जिसने होलिस्टिक वेलबींग की डेफिनेशन दुनिया में पहली बार बताई। इससे पहले कभी नहीं बोली गई ये डेफिनेशन। आज भी आप WHO की डेफिनेशन पढ़िए तो आपको इससे मैच मिलेगा। वो वर्स 17 चैप्टर 6, युक्ताहार विहारस्य, युक्त कर्मशु, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मशु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखाः। हर शब्द नगीना है। युक्ताहार विहारस्य, युक्त मतलब सम्यक आहार, सम्यक आहार कीजिए। गीता से चैप्टर 17 वर्स 17, सम्यक आहार कीजिए मतलब राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी। आहार शब्द का अर्थ क्या है? आहारति इति आहारः, आहारति इति आहारः। व्हाट यू कंज्यूम, वॉट एवर आहारति, जो भी आप कंज्यूम करते हो आहार है। तो फिजिकल आहार पे हम बात कर चुके हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड मेंटल आहार ऑल्सो।
जो आप दिमाग से कंज्यूम करते हो। लाइक अभी हम लोग ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इट्स अ मेंटल फीस्ट, इट्स अ स्पिरिचुअल फीस्ट, वी आर ईटिंग इट, मेंटली वी आर कंज्यूमिंग इट। सो ऑलवेज बी, मेंटल आहार कैसे हम सुधार सकते हैं? ऑलवेज बी इन द कंपनी ऑफ राइटियस पीपल, हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहिए। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। दो तरह के लोग होते हैं जीवन में, कुछ होते हैं लिफ्टर्स और कुछ होते हैं लीनर्स। कुछ आपको उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, मदद करते हैं। आपकी साइकी को अगर आप खुश है तो मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे, और कुछ लोग अगर आप खुश है तो उसको डिवाइड करेंगे या माइनस करेंगे। सही संगत कीजिए। कर्ण ने शल्य की संगत ली, वो बर्बाद हो गया। जब पानी गिरता है, विवेकानंद कहते हैं जो गंगा में गिरता है वो गंगा हो जाता है, और जो गंगा के पास 1 फीट दूर मिट्टी में गिरता है वो कीचड़ बन जाता है। आपकी संगत आपको डिफाइन करेगी और आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब आप आपकी संगत जैसे हो जाएंगे। दुश्मन भी बहुत सोच समझ के बनाइए, बिकॉज योर एनिमीज डिफाइंस यू। इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी संगत, जिन पे आपका दिमाग लग रहा है, जिनके साथ भले वो दोस्त हो, आपके पसंद के लोग हों, दुश्मन हो, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी। इमोशनल डाइट, आहार हमारा इमोशनल डाइट। सेकंड, गुड सेंसरी इनपुट्स। 5 सेंसेस है हमारे, आंख, नाक, कान, त्वचा और मुंह। इनसे जो इनपुट्स आ रहे हैं, दे शुड ऑल्सो बी गुड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। गुड सेंसरी इनपुट्स। देयर इज अ थ्योरी इन पुलिसिंग, पढ़ाई जाती है पुलिस में, ब्रोकन विंडो थ्योरी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है, पुलिस वालों को अक्सर पढ़ाई जाती है, थ्योरी ये कहती है यदि किसी कॉलोनी में एक कांच फूटा है, कहीं किसी के मकान का एक कांच फूटा है, ब्रोकन विंडो है, तो संभावना यह है कि दूसरा कांच भी फूटेगा, संभावना यह है कि पड़ोस के कांच भी फूटेंगे, और संभावना यह है कि वहां चोरी बढ़ेगी, संभावना यह है वहां क्राइम भी बढ़ सकता है। अब एक ब्रोकन विंडो से क्राइम का क्या लेना देना है? लेना देना है। वो ब्रोकन विंडो कई बात बताती है। पहली बात वो ये बताती है कि देयर इज नोबडी टू टेक केयर दैट वो विंडो ठीक हो जाए। दूसरी बात, शायद वहां कोई हो ही ना। तीसरी बात, जो लोग हैं वो केयरलेस है। चौथी बात, वो मकान खाली पड़ा हो सकता है। पांचवी बात, ये एरिया केयरलेस है। छठी बात, अगर लोग केयरलेस हैं, ध्यान नहीं रखते, तो यहां क्राइम किया जा सकता है। तो धीरे धीरे देखा गया कि जहां साफ सफाई नहीं रहती वहां क्राइम बढ़ता है। यह एक्सपेरिमेंट न्यूयॉर्क में हुआ, और उसी एक्सपेरिमेंट के बाद पूरी न्यूयॉर्क की वॉल्स को बिल्कुल अच्छा किया गया। भारत में भी बिल्कुल वॉल पेंटिंग होना चालू होगी, ग्राफिटी बनना चालू होगी, सब कुछ साफ सुथरा करना चालू कर दिया। क्यों? ताकि जब आसपास साफ दिखता है तो आपका मन भी साफ होता है, यू रिफ्लेक्ट। गंदगी देख के हम वहां भी थूक देते हैं, पर जो जगह साफ होती है वहां कभी नहीं थूकते। रीजन इज वी रिफ्लेक्ट आउटसाइड, हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होना चालू होता है। इसलिए इन 5 सेंसेस को अच्छा इनपुट दीजिए। और अगर आपको किसी से सीखना है तो जाके मॉल से सीखिए। ट्रॉलियोलॉजी इसको वो लोग कहते हैं। ट्रॉलियोलॉजी क्या होती है? ट्रॉलियोलॉजी आपके 5 सेंसेस का खिलवाड़ ही ट्रॉलियोलॉजी है। वो आपको ऐसे सेंसरी इनपुट्स देंगे। आप जैसे मॉल में जाएंगे तो मॉल में घुसते ही बिल्कुल फ्रेश फ्रूट सामने रखे रहेंगे, आपकी आंखें देख रही हैं कि फ्रेश फ्रूट्स है। इससे पता पड़ेगा कि शायद सब कुछ फ्रेश है, भले हो ना भी हो। ठीक। आप जो चिकन सेक्शन होता है, हम एक बार वहां हमने देखा कि वहां जब आप जाओगे तो वहां पूरा बर्फ का उसमें फ्रीजर में चिकन रख देंगे वो लोग। आप वहां किसी से पूछिए जो जानकार है, वो बताएगा कि वो जो बर्फ रखी हुई है, वो बर्फ की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फ्रीजर इतना ठंडा होता है कि वो साफ, वो ठीक रहेगा। पर बर्फ इसलिए रखते हैं ताकि आपकी आंखें देखें और महसूस करें फ्रेश है। चलिए, केवल आंखों से उनका काम नहीं चलता। उसके बाद वो क्या करेंगे, कई जगह उन्होंने ऐसा किया, हल्की सी एक परफ्यूम या हल्की सी एक ऐसी गंध कि जब कबाब बनता है तो कैसे गंध आती है, वो गंध उन्होंने वहां बड़ी हल्की सी माइल्ड सी चिकन सेक्शन में कर रखी थी। उसके बाद साउंड सिजलर जब बनते हैं तो कैसा साउंड होता है वो चला रखा था। अब आप सोचिए, आप कान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको आवाज सुनाई दे रही है, आपको सिजलर्स की आवाज आ रही है, आप स्मेल कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं, बस आप खरीद लेते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता आपको, पर आप अपने आप उस तरफ ड्रिवन हो जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसरी इनपुट्स अच्छे कीजिए, वो भी इमोशनल डाइट का एक हिस्सा है। लास्ट, थर्ड, गुड थॉट्स। अच्छे विचार ही कैटर कीजिए। 3 क्वेश्चन होते हैं किसी भी विचार के अच्छे होने या बुरे के लिए। पहला, क्या यह लॉजिकल है? दूसरा, क्या ये मुझे खुशी दे रहा है? और तीसरा, क्या ये मेरा विकास कर रहा है? क्या ये लॉजिकल है? क्या ये खुशी दे रहा है? क्या मेरा विकास कर रहा है? कोई भी विचार जो ना तो लॉजिकल हो, ना खुशी देता है, ना विकास कर रहा है, उसको डस्टबिन में फेंकिए, दिमाग से निकाल के, वो वेस्टेज है। तो भगवान ने पहला शब्द कहा युक्ताहार। दूसरा शब्द
विहारस्य, अब केवल आहार ही नहीं, मेंटल फिजिकल आहार ही नहीं, विहार, रिक्रिएशन, समथिंग दैट रिवाइव्स यू। सेल्फ, खुद के लिए कुछ कीजिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, सत्संग रहिए, सत्संग में जाइए। सत्संग एंकर होते हैं। जो इतना बड़ा संसार प्रपंच में आपका जहाज, हमारा जहाज कई बार चला जाता है, तो ये सत्संग उसको डोरी से बांधे रखता है। एंकर है ये बांध लेता है ताकि हम संसार प्रपंच में बह ही ना जाएं। दूसरा, सेल्फ के लिए हॉबीज को परस्यू कीजिए, जो भी आपको खुशी देता है। रिसर्च बताती है जो लोग हॉबीज परस्यू करते हैं वो डिप्रेशन में नहीं जाते। इनफैक्ट अगर आप देखें कि व्यक्ति अगर परेशान है तो सबसे पहले अपनी हॉबीज परस्यू करना बंद करता है वो। और ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि व्यक्ति और गहरे तनाव में जा सकता है। व्यक्ति चीजों से कनेक्शन कम करना चालू करता है जो उसे खुश रखते हैं। और उससे पूछो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो भले उसको उत्तर समझ में ना आए पर हम उत्तर दे रहे हैं, उसका जीने का मन नहीं करता। तो जब आपका जीने का मन नहीं करता तो हर वो चीज जो आपको जिंदा रखती है आप उससे दूर होने लगते हैं, इंटरेस्ट एरियाज। सो विहारस्य, उन सब में जाइए, अंदर उतरिए। स्टीव जॉब हमेशा कहा करते थे अपनी हॉबीज पूरी कीजिए। उन्होंने कहा मैं मिलियनियर बिलियनियर बना बट आई कुड नॉट परस्यू माई हॉबीज। डोंट रन आफ्टर अनदर पीपल्स ड्रीम, दूसरों के सपनों के पीछे मत भागो। सेकंड, विहार में फैमिली को समय दीजिए। हम सब कहते हैं ये सब मैं अपने परिवार के लिए तो कर रहा हूं, पर परिवार के लिए करते हुए ही परिवार के लिए ही समय नहीं दे रहा हूं। ये कितनी अजीब बात है। क्या करेंगे आप उस शिखर पे पहुंच के अकेले? क्या सच में आप अकेले पहुंचना चाहते हैं शिखर पे? हाँ, आप अकेले ही पहुंचेंगे, क्योंकि आपका जो बच्चा छोटा है उसके पास अभी जो कहानियां आपको सुनाने के लिए हैं वो 5 साल बाद नहीं होंगी, वो बस अभी के लिए ही है। अभी सुन लीजिए, नहीं तो कहानियां उसके अंदर चली जाएंगी, फिर वो नहीं सुनाने वाला। अभी अगर आपने संपर्क और ट्यूनिंग अच्छी नहीं की, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे इस बारे में अपनी वेदना बताते हैं कि उनके बेटा या उनकी बेटी उनसे बात ही नहीं करते, क्योंकि संवाद स्थापित ही नहीं हो पाया। बच्चों की कहानियां आज है, माता पिता को समय देना आज है। अगर हमें ऐसा लगता है कि नौकरी में हमारे पास समय की कमी है, तो एक बार अपनी माता जी का हाथ अपने हाथ में लेके देखिएगा, और उनके हाथ की जो नीली नीली झुर्रियां आपको दिखेंगी, कमजोर सा हाथ जिसमें बड़ी झुर्रियां होंगी और नीली नीली खून की रेखाएं होंगी, उस कमजोर से हाथ को देख के आपको एक बात जिंदगी के बारे में समझ में आ जाएगी कि हो सकता है हम लोगों के पास नौकरी में समय की कमी है, बिजनेस में समय की कमी है, पर हमारे माता पिता के पास दोस्तों जीवन में समय की कमी है। और नौकरी बिजनेस हमें फिर एक्सटेंशन दे देगा, जीवन उनको एक सांस का भी एक्सटेंशन नहीं देने वाला। विहारस्य, स्पेंड टाइम विद देम। स्टीव जॉब के जब अंतिम सांस आई तो अंतिम सांस के साथ ही शाउटेड, जो उनके अंतिम शब्द थे स्टीव जॉब के, ओ वाओ ओ वाओ ओ वाओ। 3 बार उन्होंने ओ वाओ बोला और उस दुनिया से चल बसे। क्या मतलब था इस ओ वाओ का? वो क्या कहना चाहते थे? वो यही तो कह रहे थे, उनके पास उनकी बहन, पत्नी और बच्चे थे। पहला ओ वाओ शायद उन्होंने खुद के लिए कहा होगा कि ओ वाओ मैंने सारी दुनिया जीती पर खुद की हॉबीज कोई मैं परस्यू नहीं कर पाया, जो मेरे शौक थे वो कभी नहीं किए मैंने। दूसरा ओ वाओ शायद बच्चों और पत्नी को देख के कहा होगा, या बच्चों को देख के कहा होगा कि मैंने सारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया, अपने ही बच्चों के लिए मेरे पास समय नहीं बचा। ओ वाओ अपनी पत्नी को देख के कहा होगा शायद कि मैंने सारे दुनिया भर के रिश्ते आपस में जोड़ दिए और मैं खुद को ही समय नहीं निकाल पाया इसके लिए। सो कहीं ओ वाओ की स्थिति हमारी जीवन न बने। भगवान कहते हैं विहारस्य, फ्रेंड्स, दोस्तों को समय दीजिए। दोस्त एक हो पर नेक हो, उससे आप अपने मन की बात शेयर कर पाएंगे और आपको घनघोर डिसीज से बता पाएगा, बचा लेगा, वो मेंटल डिसीज से बचाएगा। जब कोई होता है जिससे आप मन की बात शेयर करते हैं, यू फील लाइट। आगे वर्स कहती है, युक्त चेष्टस्य कर्मशु, केवल यही नहीं, कर्म को भी ढंग से कीजिए। ऐसा ही नहीं कि यही करना है, प्रोफेशनल लाइफ को ध्यान दीजिए, डेलीगेट कीजिए अपने वर्क को। सारा ही खुद को क्यों करना है? बी पंक्चुअल इन योर टाइम। हम छत्तीसगढ़ में पढ़ाने जाते थे, छत्तीसगढ़ पुलिस में, तो हमें जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ में जो महिला टीआई है, महिला स्टेशन ऑफिसर्स हैं थाने की, वो बहुत अच्छा कर रही है और कई मायनों में पुरुषों को बीट कर रही हैं, अवार्ड मिल रहे हैं। हमने पूछा ऐसे कैसे हो रहा है, महिला थाना प्रभारी इतना अच्छा कैसे करती हैं? तो कई महिला थाना प्रभारी ने बोला, सर क्या होता है, हमें घर पे हमारे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, तो हमें थाने का काम बिल्कुल सही समय पे खत्म करना होता है,
तो हम एक एक केस डायरी, हर केस को ढंग से पढ़ते हैं और बिल्कुल समय पे टाइम काम खत्म करते हैं। हम हर आता जाता हमसे मिलके ये नहीं बोलता भाई साहब मैं जा रहा था तो सोचा मिलता चलूं, और आधा घंटा मेरा बर्बाद कर देता। मैं ऐसा नहीं होने देती सर। मुझे पता है बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हर पल की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो मैं अपने काम को बिल्कुल फोकस्ड होकर करती हूँ। केस डायरी अच्छे से पढ़ती हूँ, केस को बेहतर समझती हूँ, इन्वेस्टिगेशन अच्छा होता है और क्राइम पकड़ा जाता है। सो वर्क हार्ड। आई एम बेंगलोर हमेशा कहा करता है, वी वर्क हार्ड एंड वी पार्टी हार्डर। हम मेहनत करते हैं और पार्टी और है हार्डर करते हैं। बाइबल में भी उल्लेख आता है कि भगवान ने 5वें दिन इंसान को बनाया, 6ठे दिन महिला को बनाया, 7वें दिन भगवान थक गए और उन्होंने रेस्ट किया, इसीलिए वो संडे होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि संडे को रेस्ट करने का अधिकार केवल उसका है जो 6 दिन में पूरी कायनात बना चुका हो। मेहनत कीजिए खुद। ऑफिस में जाके दिमाग लगाइए। जो लोग ऑफिस में पूरा दिमाग नहीं लगाते वो दिमाग में ऑफिस लगाते हैं। तो ऑफिस में दिमाग लगाइए, दिमाग में ऑफिस मत लगाइए। घर पे आइए, परिवार को समय दीजिए, ऑफिस जाइए, वहां काम कीजिए। इतना संतुलित जीवन रखिए। आगे भगवान कहते हैं युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्नावबोधस्य। सही समय सो जाइए और सभी सही समय उठ जाइए। कितनी सिंपल सिंपल सी बात है। सुबह अगर 5 बजे जब भी उठे, 5 बजे 6 बजे जब भी आप उठ रहे हैं, 15 से 20 मिनट शरीर को दीजिए, पसीना बहाइए। फिर 20 मिनट मन को शांत कीजिए, कोई मेडिटेशन कीजिए, कोई भी मेडिटेशन कीजिए। फिर आने वाला 20 मिनट जीवन की लर्निंग्स को लिखिए, कुछ नया पढ़िए, जानिए। ऐसे 1 घंटा सुबह का स्वयं को दीजिए, शरीर को, मन को और बुद्धि को। तो सबसे पहले आप 20 मिनट 10 मिनट जो आपको लगता है शरीर को दीजिए, फिर 20 मिनट मन को दीजिए मेडिटेशन के, फिर 20 मिनट कुछ नया पढ़िए जो आपने कभी नहीं सीखा हो, कोई वीडियो सुनिए ताकि आप कुछ नया सीख सकें। और ऐसे ही जब आप सोएं तो सोने से 1 घंटा पहले ही सारे गैजेट से खुद को दूर कर लीजिए, क्योंकि ब्लू लाइट आपको सोने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। 1 घंटे पहले से आप मोबाइल ना देखें, किसी भी तरह की ब्लू लाइट। 15-20 मिनट वॉक कीजिए, फिर उसके बाद वही वॉक, शरीर को समय दीजिए सोने से पहले, फिर मेडिटेट कीजिए 15-20 मिनट, और आखिरी में मनन कीजिए दिन भर में क्या अच्छा किया, क्या सुधार कर सकता था। मनन करके अपने अंदर सुधार का संकल्प लीजिए और सो जाइए। सो युक्त स्वप्नावबोधस्य। इस तरह से हम करेंगे। जब हम इस सब से इक्विप्ड हो जाएंगे तो तब हम उपासना के लिए तैयार हैं। तो भगवान ने स्पष्ट कहा कौन मेडिटेट नहीं कर पाएगा ढंग से और कौन उसको कर पाएगा ढंग से। अगली वर्ष 11, 12 एंड 13 में वो बताते हैं कि अब कुछ ग्राउंड रूल्स हमें याद रखने हैं मेडिटेशन के। अब देखिए धीरे धीरे मेडिटेशन में गीता शिफ्ट हो रही है, अपने अंदर गीता उतर रही है। नाउ इक्विप्ड विथ राइट एटीट्यूड एंड अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, वी आर नाउ रेडी विथ उपासना। क्योंकि अगर आपको सच में साधना करनी है तो आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस आर मस्ट, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और अगर आप लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, फिर देखिए कितनी गहरी साधना में आप तुरंत उतरते हैं। Says who? Says Krishna himself. Few ground rules. Verse 11, 12 and 13. First, dedicated some time daily. रोज करना है। कितने दिन तक? कम से कम 40 दिन तक रोज कीजिए उपासना। अब जो ध्यान योग शुरू होगा उसको 40 दिन तक रोज कंटिन्यू करना है। कितनी देर करना है? जितनी आपकी उम्र है। सजेस्टेड तो यही है, जितनी उम्र उतनी देर का मेडिटेशन। आप 40 साल के 40 मिनट मेडिटेट कीजिए, 60 साल के 60 मिनट मेडिटेट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेस डिस्टर्ब्ड प्लेस। ऐसी जगह बैठिए जहां डिस्टर्बेंस ना हो, थोड़ा शांत हो जगह हो। तीसरा, पीसफुल एंड स्टडी माइंड। ऐसे समय कीजिए जब मन थोड़ा शांत हो। अब आप दिन भर की आपाधापी के बाद आए हैं, आज आपके ऑफिस में झगड़े हुए हैं, घर पे परेशानी हुई है और आप बड़े परेशान हैं, अब आप मेडिटेशन नहीं, ये समय नहीं है। हमसे किसी ने पूछा भी था कि ये जो वो होता है, सुबह ही मेडिटेट क्यों करें, रात को नहीं कर सकते? तो हमें याद आता है एक संत ने कितना सुंदर उत्तर दिया था। एक संत ने उत्तर दिया था कि भाई आप सुबह मेडिटेट क्यों करें, रात को क्यों ना करें? उसका कारण भी यही है कि अगर आप गुड़गांव जैसे व्यस्त शहर में घर से एयरपोर्ट जाने में शाम को 6 बजे कितनी देर लगती है? 3 घंटा। और अगर सुबह 6 बजे जाओगे तो कितनी देर लगेगी? 1 घंटा। तो 3 गुना टाइम क्यों लग रहा है शाम को? ट्रैफिक बढ़ गया है, सुबह नहीं था। बस विचारों का ट्रैफिक जब ज्यादा हो वो समय नहीं है। सुबह सुबह विचारों का ट्रैफिक कम रहता है, वो अच्छा समय है।
पर अगर आपका रात को भी कम रहता है तो बहुत अच्छा है, रात को भी कीजिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक, क्योंकि जिस जो कर्म योग में सद गया है उसका रात को भी उसका मन शांत रहेगा, कोई ट्रैफिक नहीं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट्स। वर्स 10 भगवत गीता की कहती है निराशी। कोई रिजल्ट सोच के नहीं आज मैं ये अचीव करूंगा, ये कोई प्रोफेशनल कंपटीशन थोड़ी है, ये कोई प्रोफेशनल वर्क भी नहीं है कि कुछ अचीव ही करना है। हमें तो देखना है खुद को, तो कोई संकल्प नहीं लेना इस तरह से। अच्छा, आप शुरू में संकल्प ले सकते हैं, पर जब आप साधना में बैठे तब सारा संकल्प भूल जाइए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। फिफ्थ पॉइंट, आई एम टेलिंग यू ग्राउंड रूल्स ऑफ इट, विच गीता सेज, 10th वर्स ही कहती है, अपरिग्रह, डोंट होल्ड टू अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। कोई एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आ गया तो उसको परिग्रह पकड़ के मत बैठ जाइए, उससे आगे बढ़िए, उससे उसको भी देखिए, वो भी गुजर जाएगा और अनुभव आएंगे। इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, इट्स सो ब्यूटिफुल जर्नी दैट इट इज अनस्पीकेबल, बताया ही नहीं जा सकता, गूंगे का गुड़ जैसा है ये। सो अब गीता आगे बताती है कि अब तैयारी कैसे करें। ये तो 5 ग्राउंड रूल्स हो गए। अब चैप्टर 6 बताता है अब आप अगर साधना शुरू ही करना है, एंड दैट्स व्हाई आई लव गीता सो मच, टू इट गोज टू दैट डेप्थ, इतनी गहराई में जाके समझाती है, मानो भगवान कह रहे हो बस अभी चलो बैठो मैं बताता हूं कैसे करना। तो अब 12 पॉइंट्स वो बता रहे हैं, अब करना कैसे है। एग्जीक्यूशन पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स ऑफ एग्जीक्यूशन। पहला, शुद्ध शुद्ध जगह चुनिए, साफ सुथरी, झाड़ू लगा सके तो लगाएं, कचरा नहीं होना वहां, शुद्ध जगह। याद है ब्रोकन विंडो थ्योरी, जब भगवान ने कहा था शुद्ध जगह तो लोग समझ नहीं पाए थे, पर जब न्यूयॉर्क से आया ब्रोकन विंडो थ्योरी, लोग रिलेट कर पा रहे हैं, हाँ बात सच है, क्राइम हो जाता है। शुद्ध जगह। दूसरा, देशे, गीता कहती है वर्स 11 चैप्टर 6, देशे, जमीन पे बैठे, और बहुत ऊंचाई पे ना बैठे और ना बहुत नीचे बैठे। गीता कहती है न अति नीचम, बहुत नीचे भी नहीं बैठना है और बहुत ऊपर भी नहीं, लेवल पे बैठिए। थर्ड पॉइंट, कुशा बिठा के बैठिए, कुशोत्तरम, कुछ बिछाइए जिस पे आप बैठ सके, सीधे जमीन से टच ना हो। ठीक, आपकी ऊर्जाएं संग्रहित होंगी, जैसे वो क्या लाइटनिंग कंडक्टर होता है, एनर्जी पूरी ट्रांसफॉर्म कर देता है धरती पे। नेक्स्ट, फोर्थ, इसलिए कुछ कुशा बिछा लीजिए। फोर्थ इज साधनम स्थिरम, स्थिरम सुखम आसनम। तो आसनम स्थिरम, स्थिर आसन, बिल्कुल स्थिर बैठिए, बिल्कुल स्थिर। इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि अभी तक स्थिर बैठने की आदत नहीं है। आप देखेंगे बच्चों का मन चंचल होता है, इसलिए उछलते बहुत है। स्थिर, बिल्कुल स्थिर, जैसे पत्थर पड़ा हो ऐसे बैठने का थोड़ा प्रयास कीजिए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पत्थर की तरह बैठिए। हम लोग लाइफ टाइम्स में पत्थर भी रहे हैं। सेलेक्ट अ पोस्चर जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे और बिल्कुल स्थिर हो जाए कुछ पल के लिए। शरीर को तो स्थिर करना शुरू करें ही करें। अगर आप बिल्कुल सीधा नहीं बैठ सकते, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो पाती, तो बिल्कुल पीछे एक तिकोना करके एक तकिया लगा लीजिए, जहां आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, आपके हिप्स के बिल्कुल नीचे रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है, वहां ऐसा तिकोना लगा लीजिए तकिया, आप सीधे बैठ पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, काया सिर, काया सिर गला समान, काया शिरोग्रीवम समम। लुक एट द डेप्थ गीता इज गोइंग। वर्स 13, ये तीनों एक लाइन में होनी चाहिए। एज आई टोल्ड यू, रीढ़ की हड्डी से हमारा शरीर, सिर और गला बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए, तभी हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड सीधी होगी, जिसमें सुषुम्ना नाड़ी है, उससे ध्यान बहुत तेजी से लगता है, ऊर्जा ढंग से संचालित होती है। सिक्स्थ पॉइंट, अचल स्थिर, अचलम हो जाए, स्थिर हो जाए, वो हमने आपको बोला भी, स्थिर हो जाए, बिल्कुल स्थिर, जितना कम मूव कर सके। ऐसे खुद को रोक के भी नहीं रखना है, ऐसे धीरे धीरे सधेगा वो, इतनी जल्दी होगा भी नहीं। ठीक, नासिका अग्रम, और ध्यान शुरू में लगाइए यहां नाक के आगे, इस जगह। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं ध्यान यहां जल्दी लगता है, नासिका अग्रम। वर्स 13, एट्थ पॉइंट, संप्रेष्य दिशः अन अवलोकयन, किसी भी दिशा में ना देखें, अब कहीं और ना देखें, आंखें बंद कर लीजिए, इनपुट्स कम हो जाएंगे, किसी दिशा में ना देखें। भोगों से विरक्त मन, भोगों से विरक्त मन, मन बिल्कुल विरक्त हो जाए भोगों से,
ऐसे समय बैठिए, ऐसा नहीं भूख लग रही है हम बैठे हैं, आंख बंद करते ही गुलाब जामुन ध्यान में आ रहे हैं, जलेबी ध्यान में आ रही है, खा लीजिए अगर आपको भूख लग रही है तो, ठीक है। कोई नल चल रहा है, वो कुकर सीटी तो नहीं देगा, लेने दीजिए उसे सीटी, उसके बाद बैठिए। भोगों से विरक्त मन, कुछ बचा ना हो करने को, नहीं तो फिर दिमाग उसी में चलेगा फिर, ठीक। तदा सर्व कामेभ्य निस्पृह, वर्ष 18 भगवत गीता की बताती है, निस्पृह हो जाइए सबसे विरक्त होकर। यत चित्त इंद्रिय क्रिय, चित्त व इंद्रियों को वश में करते हुए। प्यास लग रही है, पानी पी लीजिए, मुंह एक इंद्रिय है, प्यास, पानी पी लीजिए, फिर आराम से बैठिए। चित्त और इंद्रियां जब आपकी थोड़ी शांत हो उस समय बैठिए। इसके बाद वर्स 12 चैप्टर 6, आत्म विशुद्धये, अब ये ध्यान में रख के बैठिए कि मैं खुद को शुद्ध करने के लिए ये प्रक्रिया कर रहा हूं। आत्म विशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मन की शांति के लिए ये लक्ष्य हो, आत्म विशुद्धये। और इस संकल्प को भी भूल जाइए जब शुरू हो प्रोसेस। और 12वां और आखिरी पॉइंट, मनः एकाग्रम कृत्वा, और उसके बाद मन को एकाग्र करें, तब उपासना प्रारंभ होगी। सो दोस्तों चलिए लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। हमने क्या पढ़ा उपासना योग में अभी तक, एक क्विक रिव्यू करें। हमने जाना कि भगवान ने भगवद गीता चैप्टर 6 में बताया कि जिस तरह से एक तालाब में हमें शास्त्र बताते हैं कि डायमंड है और डायमंड शांति रूपी है, वो मटमैला पानी होता है, कर्मयोग उसके मैल खत्म करेगा, उपासना योग उसको स्थिर करेगा, ताकि हम देख पाए कि अंदर डायमंड है और हम शांत हो पाए। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हमें ज्ञान के लिए तैयार करती है, वही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस योग होती है। तो कर्म फल अनाश्रित रहे और नियत कर्म करे, वही योगी और सन्यासी है। जिसमें अग्नि ना हो, जो अक्रिय हो, योगी सन्यासी नहीं है। तो कौन क्या करे, जो योग आरुरुक्षो हो, जिसने अभी योग को साधा ना हो, वो कर्म करे और साथ में ये चीजें सीखती जाए। हम लोग वही कर रहे हैं, सप्ताह में 1 घंटा ये सीख रहे हैं, बाकी एग्जीक्यूट कर रहे हैं एग्जैक्टली जो हमारे लिए सही है। योगम आरुरुक्षो, ज्ञान लें फिर उसको प्रैक्टिस करें, निष्काम कर्म करते रहे। पर जो योगी हो चुका है उसे क्या करना है, 80% ज्ञानम 20% कर्म, जिसको योगारूढ़ कहा। हम कौन है, तो भगवान ने 4 बता दिया। अगर हम ऑब्सेशन ऑफ रिजल्ट हम में बिल्कुल भी नहीं है, नो सेंस ऑफ डूअरशिप है हम में एट ऑल, और हमने देखा कि नो बाउंडिंग डिजायर्स ऑन हैप्पीनेस है एंड नो इंटॉक्सिकेशन है, तो हम योगारूढ़ है। पर हम जान पाए कि हम योगारूढ़ अभी नहीं है, तो कैसे अपने आप को लिफ्ट करें, विद अ फ्रेंड, अ ट्रू फ्रेंड। तो ट्रू फ्रेंड कौन है, द मैन इन द मिरर। तो मैन इन द मिरर कौन है, आत्मा स्वयं। जैसे ध्रुव ने खुद को उठाया था, आत्मा आत्मनम उद्धरेत, खुद को उठा लीजिए, आत्म बंधु बनिए, ना कि आत्म रिपु। आइडियल सेल्फ और एक्चुअल सेल्फ के बीच का जो गल्फ है, उसको भर दीजिए उपासना से। तो इस गल्फ को भरने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उसके लिए हम अपना जो टेम्पल ऑफ सेल्फ है, जिसमें कर्म योग उसकी दीवार नींव है, उपासना योग उसकी दीवारें हैं, ज्ञान योग शिखर है, उसमें आत्मा रूपी भगवान को विराजित करेंगे और उपासना करेंगे। तो कैसे करी जाए ये उपासना, तो ये उपासना करने के लिए भगवान बताते हैं, जो बहुत खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, वो नहीं कर पाएगा आसानी से उपासना। इसीलिए जरूरी है कि हमारा आहार संतुलित हो, भगवान कहते हैं। और इसके साथ न केवल हमारा आहार संतुलित हो, भगवान उसमें ये भी बताते हैं कि हमारा खाना फ्रेश हो, न्यूट्रिशियस हो, विथ लव बनाया गया हो, हैप्पीनेस के साथ खाया गया हो, सही समय हम खाएं और अप्रोप्रिएट हम हेल्थ लें। और जो अति स्वप्नशील, बहुत सोता है या बिल्कुल ना सोता है, ये दोनों ही गलत है। बिल्कुल ना सोना आपको बीमारी में डाल देगा, और ये गलत है, आप खुद के शरीर के साथ इंजस्टिस करेंगे, उपासना नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बहुत सोते हैं तो हम इमोशनली बैंकरप्ट हो जाएंगे, शरीर खुद को हील ही नहीं कर पाएगा। और इस इवोल्यूशन के बिल्कुल चरम पे आकर हम अपने साथ ये इंजस्टिस नहीं कर सकते। वी आर द एट द टॉप ऑफ इवोल्यूशनरी साइकिल। इसीलिए जरूरी है, फिर भगवान ने अगले वर्ष में भेज बोला, युक्त आहार विहार से, युक्त आहार कीजिए, युक्त विहार कीजिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए। कंपनी आपकी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि इमोशनल डाइट भी होती है। गुड सेंसरी इनपुट्स लीजिए, गुड थॉट्स लीजिए, विहार रिक्रिएशन कीजिए, सेल्फ को टाइम दीजिए, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कीजिए, हॉबीज को समय दीजिए, इंटरेस्ट को समय दीजिए, फैमिली को समय दीजिए, माता पिता को समय दीजिए, फ्रेंड्स को समय दीजिए।
ये सब कार्य कीजिए। उसके बाद वो कहते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मशु, इवन चेष्टा ढंग से कीजिए, डेलीगेट कीजिए, पंचुअल रहिए, हार्डवर्क कीजिए। अपनी कायनात बनाइए 6 दिन में, दिमाग को ऑफिस में लगाइए ना कि ऑफिस में दिमाग को लगाइए ना कि दिमाग को ऑफिस में लगाएं। उल्टा बोला हमने, ऑफिस में दिमाग लगाएं ना कि दिमाग में ऑफिस लगाएं। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सही समय सो जाइए। सोने से पहले भी ध्यान रखिए कि 1 घंटा पहले मोबाइल ऑफ करके पहले शरीर, मन और बुद्धि में ध्यान देते हुए सोने में जाइए, और इसी तरह जब सुबह सुबह उठें तो शरीर, मन और बुद्धि को समय दीजिए। और उसके साथ जब हम इन सब चीजों के साथ इक्विप्ड हैं तो ये ध्यान रखिए कि जितनी उम्र है उतने समय मेडिटेशन करना है, और डेली 40 दिन तक करना है। लेस डिस्टर्ब प्लेस में बैठिए, पीसफुल स्टडी माइंड के साथ बैठिए, कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए, और आप परिग्रह रखिए, और वो जो 12 पॉइंटर्स भगवान ने बताया उस पर ध्यान रखिए। आज के लिए थैंक यू।